दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग गांव में क्लिनिक चलाते होंगे या प्राइवेट प्रैक्टिस करते होंगे। लेकिन गांव में अगर इफेक्टिव तरीके से क्लिनिक चलाना है, यानी अच्छे से क्लिनिक चलाना है और अच्छी इनकम आती रहे, अच्छे पेशेंट्स का काउंट आता रहे, तो आपको कुछ सावधानियां यानी कुछ बातें ध्यान में रखने की जरूरत है, जो हमें हमें आगे बढ़ने में यानी मरीजों के काउंट को बढ़ाने में और उनका इफेक्टिव ट्रीटमेंट करने के लिए हमें सहायता करेगी। अगर बात करें उन बातों के बारे में, दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 ऐसी बातों के बारे में जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान या प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान। लेकिन इनके बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र नागर और आप देख रहे हैं चैनल क्लिनिकल सेंट्रिक। सबसे पहले बात करें तो आपको जब भी मरीज आता है तो सबसे पहले उसका वेलकम करें, जैसे गांव में बोलते हैं राम राम चाचा जी, राम राम दादाजी या फिर राम राम काका जी। ऐसे भैया अपने से बड़े उम्र के लोग आते हैं तो उनको भैया या भाभी जी या दादी जी, काकी जी, ताकि उन्हें अच्छा लगे और सुनने में भी इफेक्टिव इंप्रेशन पड़ता है। इससे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका गाँव में अकेला क्लिनिक है, यानी सिर्फ आपका ही क्लिनिक है, वो आपके आसपास और कोई क्लिनिक नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके क्लिनिक हैं और उसके साथ साथ गांव में और भी क्लिनिक है, यानी 2 या 3 क्लिनिक होते हैं गांव में, तो आपको कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करनी है। जब भी मरीज के सामने बहुत सारे लोग इंप्रेशन जमाने के लिए दूसरों की बुराई करने लग जाते हैं कि वो तो ऐसे इलाज करता है, वो अच्छा इलाज नहीं करता है, उसके पास मत जाया करो, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। क्योंकि दूसरों की बुराई करने से अच्छा है हमें अपना ट्रीटमेंट इफेक्टिव बनाना है। और अगर हम उसकी बुराई करेंगे तो वही आदमी जो अपने पास आया है वो पहले उसके पास भी जाता होगा, या फिर आगे करके जब भी हम नहीं मिलेंगे तो उसके पास जरूर जाएगा और हमने जो बात उसके लिए कही है वो बिल्कुल हम वो बात उससे कहेगा और फिर वो उसके हिसाब से अपनी बुराई करेगा। तो दोनों की बुराई करते करते दोनों के लिए नेगेटिव इमेज बनेगी लोगों के बारे में। और अगर हम किसी की बुराई नहीं करेंगे तो लोग भी हमारी नहीं करेंगे और अपने को अपने हिसाब से काम करना है, न कि दूसरों की हमें कटौती करनी है। और अगर हमें हमारे मरीजों का काउंट बढ़ाना है तो हमें ट्रीटमेंट पर स्पेशल ध्यान देना होगा। और ट्रीटमेंट अच्छा करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा बीमारी के बारे में, डायग्नोसिस अच्छे से करना आना चाहिए। हमें पहले जानकारी लेने की जरूरत है बीमारियों के बारे में। तो इसीलिए पहले आराम से बिठाएंगे या बेंच या कुर्सी टेबल जो भी अपने पास है उस पर बिठाएंगे। उसके बाद उससे पूरी हिस्ट्री लेंगे, उससे अच्छे से पूछेंगे आपको क्या तकलीफ है, क्या हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, आपको कब कब बुखार आया है, कितने दिनों से आ रहा है, या फिर जब भी इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो रहा है तो उसके दिनों के बारे में पूछेंगे, कब से हो रहा है और क्या क्या दिक्कतें आ रही है। इसके साथ साथ हमें एक चीज और उससे पूछनी है कि आपने इससे पहले कहीं और इलाज कराया है कि नहीं। अगर उसने इलाज कराया है तो उससे पुराना पर्चा जरूर मांग ले, क्योंकि जिस डॉक्टर को उसने दिखाया है तो उस पर्चे पर हमें यह पता चल जाएगा कि इसने कौन कौन सी दवाएं दी थी और उनसे इसके कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्या पता अगर जो डॉक्टर ने पहले प्रिस्क्राइब की थी हम भी उन्हीं दवाओं को देने की सोच रहे हों, तो हमें पता लग जाएगा कि ये दवाएं तो इसके लिए असरदार नहीं है, तो हमें दवाएं चेंज करने की जरूरत है या हमें थोड़ी डोज बढ़ाने की जरूरत है। तो सबसे पहले उनके बारे में पूरी जानकारी ले लें कि इसने कहीं दिखाया है कि नहीं, और अगर नहीं दिखाया है तो हमें अच्छे से डायग्नोसिस समझना होगा कि इसको क्या बीमारी है और इसके लिए क्या सूटेबल ट्रीटमेंट रहेगा। सबसे पहले मरीज के हिसाब से ही दवा देनी है, उसके वजन के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, उसके डोज क्या सूटेबल रहेगी उसके हिसाब से, ना कि सबके लिए सेम ट्रीटमेंट हमें बनाए रखना है, ऐसा नहीं करना है। और एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कि कभी भी मरीज आए तो उसके सामने हमें दवाइयों के बारे में पढ़ना लिखना नहीं है। यानी जैसे कोई मरीज आया अपने पास और उसने बोला मेरे ऐसे ऐसे बीमारी हैं और हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या करते हैं जल्दी से ड्रग्स की बुक खोल के पढ़ने लग जाए कि इसकी बीमारी का इलाज क्या है, इसकी बीमारी का इलाज क्या है, या फिर गूगल पे सर्च करने लग जाए, उसके बारे में दोस्तों से फोन करके पूछने लग जाए कि इसके बारे में क्या ट्रीटमेंट दूं यार, मुझे नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ भी हमें उसके सामने नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो उसके मन में हमारे लिए एक इमेज बन जाएगी कि इसको तो ज्यादा जानकारी नहीं है, पता नहीं ये कैसा ट्रीटमेंट देगा, इससे मैं ठीक भी होऊंगा या नहीं। और एक बार अगर गलत इमेज बन गई तो वो दोबारा लौट के कभी अपने पास नहीं आएगा, वो जो दूसरे क्लिनिक से या फिर दूसरे डॉक्टर के पास ही दिखाने जाएगा, अपने पास दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बात तो आपने सुनी होगी। इसलिए एक बार में ऐसा ट्रीटमेंट करें कि उसको अगली बार आने के लिए मजबूर होना पड़े, ताकि जब भी कभी वो बीमार पड़े या कुछ भी उसको दिक्कत आए तो अपने पास ही आए। और दोस्तों क्लिनिक पर ज्यादातर क्या होता है, बहुत सारे लोग जेनेरिक दवाइयां और एलोपैथिक दवाइयां दोनों मंगवाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के चक्कर में जेनेरिक दवाइयां भर के रखते हैं, क्योंकि दवाइयां जो जेनेरिक वाली होती है वो सस्ती आती है और एथिकल वाली जो महंगी आती है। और महंगी दवाइयां गांव में लेना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो पैसे कम ले लेके आते हैं। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर उसको मल्टीपल्स दवाएं देनी है, जैसे
उसको कुछ इन्फेक्शन है तो उसके दर्द की भी देनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ेगी, उसको कुछ गैस वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो भी देनी पड़ेगी, सिरप भी देनी पड़ेगी। तो इन दवाओं में आप कुछ तो जेनरिक दे सकते हैं, जैसे दर्द वगैरह की जेनरिक देंगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन एंटीबायोटिक और सिरप वगैरह ऐसी आप इथिकल में रखें, क्योंकि ओरिजिनल दवाई ही असर करेगी। उसके अगर एंटीबायोटिक आपने जेनरिक वाली दे दी और असर नहीं हुआ तो आपका ट्रीटमेंट उसके लिए फेल हो गया, फिर वो दोबारा आने वाला नहीं है आपके पास। इसलिए एक बार में ही उसका अच्छी एंटीबायोटिक से दवाओं से इलाज करें, भले ही थोड़ी महंगी आ जाएगी तो वो भी ज़्यादा पैसे देने में हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि एक बार आपने अच्छे से ट्रीटमेंट कर दिया तो अगली बार जब भी आएगा वो जितना मांगेगी उतने पैसे देके जाएगा। और हमें एक बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि पूरी ही दवाएं हमें जेनरिक नहीं देनी है, क्योंकि जेनरिक तो सब जानते हैं, जेनरिक को तो गाँव में बोलते हैं ये तो कचरा दे रहा है, ये तो पाउडर दे रहा है, बस हमें इससे कुछ यहाँ आना जाना नहीं है, ये बस इलाज के नाम पे पैसे लूट रहा है, बस ये इलाज के नाम पे पैसे लूट रहा है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमें इफेक्टिव ट्रीटमेंट का ध्यान रखना है और इथिकल दवाओं भी साथ में देनी है। और इंजेक्शन वगैरह लगाते समय हमें इंजेक्शन की साइट्स और इंजेक्शन की डोज और इंजेक्शन के टाइप और जिस इंजेक्शन को हमें लगाना है उसका नाम अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कभी भी अगर गलत इंजेक्शन लग जाए तो उसके साइड इफेक्ट सबसे जल्दी देखने को मिलते हैं। और हमें अगर ज़्यादा जानकारी नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट्स के लिए हमें क्या लेना है तो उसकी हेल्थ पर ज़्यादा विपरीत इफेक्ट पड़ सकता है, और हमें और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें हायर सेंटर पर पहुंचने का टाइम भी ना मिले और उसकी डेथ वगैरह हो जाए, तो अपने जो मेडिकल प्रोफेशन है उस पर कलंक लग जाएगा और अपनी डिग्री या फिर लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, साथ में हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। और दोस्तों मरीजों से अच्छे से ट्रीट करने के लिए उनको उनकी रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें ही बात करना चाहिए। जैसे अगर हाड़ौती बोलते हैं तो हाड़ौती, हिंदी वालों से हिंदी, और जो भी आपके रीजनल या आसपास के लोग जो बोलते हैं वही भाषा बोलनी है। उनसे अपने हिसाब से अपना ज्ञान नहीं लगाना है, क्योंकि अगर वो तो बोल रहा है अपने गांव की भाषा और हम बोल रहे हैं इंग्लिश या फिर हिंदी, तो उसे थोड़ा कम्युनिकेशन मिसगैप हो जाएगा और उसमें बोलने में थोड़ी हिचकिचाएगा कि इसके सामने मैं कैसे बोलूँ, इसके जैसा तो मुझे बोलना ही नहीं आ रहा है। तो फिर वो अच्छे से उसके बारे में हिस्ट्री नहीं बता पाए और हम डायग्नोसिस अच्छे से नहीं कर पाएंगे जो हमें सही करना चाहिए था, और फिर ट्रीटमेंट तो उसका गड़बड़ाएगा ही सही। और दोस्तों नेक्स्ट बात हम करें तो बहुत सारी बीमारियां तो हम बिना दवाएं देके भी सही कर देते हैं। बहुत आपने सुना होगा कि कुछ डॉक्टर्स जो पुराने हैं या फिर पुराने जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो लोग ज़्यादातर कम ही दवाइयाँ देना पसंद करते हैं, क्योंकि उन पर लोगों को भरोसा बन चुका है और वो ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं, यानी ऐसा इमोशनल सपोर्ट देते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने का उनका तरीका इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो बिना दवा से भी इलाज कर देते हैं। जब भी लोग उनके पास आते हैं तो उनको वो अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से बिठाकर उनको इमोशनल सपोर्ट देंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे और उनको मतलब इतना परिपक्व कर देंगे कि मरीज को लगता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, मेरे तो बीमारी ठीक हो चुकी है, और फिर थोड़ी बहुत दवाइयाँ देके भी उसका इलाज हो सकता है। क्योंकि अगर हम मेंटली और साइकोलॉजिकल हेल्दी रहेंगे तो हमारी बीमारी का इलाज करने के लिए हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और बीमारी जल्दी ठीक होगी। तो दोस्तों ये हुई बात कुछ ध्यान में रखने योग्य बातों की जो प्रैक्टिशनर्स या मेडिकल चलाते हैं उनके बारे में। तो गांव में अगर आपको काउंटिंग बढ़ानी है मरीजों की, अच्छा ट्रीटमेंट देना है और दवा और अपने क्लिनिक का अच्छा नाम चलाना है दूर दूर तक एरिया में, और आपका जो प्रोफेशन है उसके भी रेस्पेक्ट करनी है, तो मरीजों की हेल्थ का भी ध्यान रखें और कभी भी ओवरडोज न दें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बीमारी को जल्दी ठीक करने या फिर अपना इंप्रेशन बनाने के ओवरडोज दे देते हैं, और ओवरडोज के चक्कर में कभी कभी मरीजों को साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, या फिर उनकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनकी बॉडी दूसरी दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है, और जब भी वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो उनकी दवाएं असर नहीं करती हैं, फिर उन्हें मजबूर होकर अपने पास आना पड़ता है, फिर हमें वापस वही ओवरडोज लगानी पड़ेगी तभी जाके उसका इलाज होगा। तो दोस्तों ये हुई बात कुछ ऐसे काम की बातों के बारे में जो हमें क्लिनिक या प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान हमें हमेशा ध्यान रखनी है। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।